हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू केम कैलिवा। कैसे हैं बेटा आप सब लोग? ठीक है बिल्कुल। चलो आगे की बात स्टार्ट की जाए। क्या कर रहे थे लास्ट लेक्चर में? आई थिंक इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की बात हमने स्टार्ट कर दी थी, राइट? फर्स्ट लॉ वगैरह की बात तो पहले ही हो चुकी थी। हमने लास्ट लेक्चर में पहले तो इंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी में एक रिलेशन तैयार किया था। उसके बाद फिर इंथैल्पी इंथैल्पी की बातें स्टार्ट कर दी थी और मैंने आपको बताया था बेटा कि अब यहां से थर्मोकेमिस्ट्री की स्टार्टिंग हो चुकी है। ये जो अब टॉपिक चल रहा है या जो भी सब टॉपिक्स चल रहे हैं बेटा, इनका अब फिजिक्स के किसी भी चैप्टर के साथ कोई लिंक नहीं मिलने वाला, क्योंकि ये सिर्फ केमिस्ट्री के अंदर है। मींस हम सिर्फ केमिकल रिएक्शंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर जो। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन में मैंने जाते जाते एक फॉर्मूला आपको बताया था, मैं फिर से उसको लिख देता हूं बेटा। फॉर्मूला क्या था? इट वाज कि किसी भी रिएक्शन का अगर इंथैल्पी चेंज देखना है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू, इट इज द टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, कहां का? प्रोडक्ट का, प्रोडक्ट साइड, माइनस टोटल इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहां का? सारे रिएक्टेंट, रिएक्टेंट साइड। ये बात की थी और इसको मैंने किसी एग्जांपल पे एक्सप्लेन भी किया था आप सभी को। ठीक है बेटा? चलो अब उस पर क्वेश्चंस ले लेते हैं। एक क्वेश्चन, बस एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे, जरा देख ले भाई कि आप में से कौन कौन आ चुके हैं क्लास में, कौन कौन प्रेजेंट है अभी क्लास में अभी। ओके, अर्बन लिविंग, हेलो बेटा। चल ठीक है, चलो इस पर क्वेश्चन लेते हुए चलते हैं बेटा। इस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट पर जस्ट एक क्वेश्चन बस। यस, दिस इज द क्वेश्चन। शुरू हो जाओ बेटा। कैलकुलेट चेंज इन इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। चेंज इन इंथैल्पी मतलब इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। आपको बताया था कि चेंज कोई जनरली बोलता नहीं है, बट उसका मतलब इंथैल्पी चेंज होता है। अच्छी बात है, इन्होंने तो पूरा स्टेटमेंट लिखा कैलकुलेट चेंज इन इंथैल्पी, बट कभी अगर वो ये भी लिखे बेटा कैलकुलेट इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, तो उसका मतलब चेंज इन इंथैल्पी होता है बेटा। देखो आपको इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दी है, जितने कंपाउंड्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और मैंने आपको ये बताया था कि जितने भी फ्री एलिमेंट्स होते हैं, जो नेचुरल फ्री एलिमेंट्स होते हैं, उनकी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होती है? जीरो होती है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी, नाइट्रोजन की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होगी, वाटर का दिया हुआ है और अमोनिया का दिया हुआ है। तो चलो स्टार्ट हो जाओ बेटा, देर देर किस बात की, जल्दी से स्टार्ट हो जाओ। अमोनिया वाटर दोनों का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया हुआ किलोजूल पर मोल में। सो गेट द एंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन। जल्दी से आंसर बताओ। अब कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, अब जो टॉपिक आ रहे हैं अब बिल्कुल चिंता मत करो, अगले कम से कम एक दो लेक्चर जो भी हैं आपके इसमें थर्मोकेमिस्ट्री के, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस करना है, ज्यादा से ज्यादा 2 का मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई, बस ऐसे ही कुछ करना है। तो इसका आंसर सबका आना चाहिए बेटा। गेट द आंसर, गेट द आंसर। लीना, ओके, गुड इवनिंग बेटा। सोनू, विजय, रोहित, ओके ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल बेटा। लीना आप बेटा कल की क्लास में नहीं थी प्रेजेंट? कल आपका रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, आई थिंक आप प्रेजेंट नहीं थी कल। तो आपने कम्युनिकेट नहीं किया कल क्लास में, कोई बात नहीं, चलो चलो गेट द आंसर बेटा। क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आई थिंक सबको। स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिया, आपको भी स्टैंडर्ड इंथैल्पी निकालना होगा। आपको एक चीज बताई थी बेटा मैंने, स्टैंडर्ड इंथैल्पी होता है तो स्टैंडर्ड सारी चीजें स्टैंडर्ड ही चलती है। भले उसने क्वेश्चन में इंडिकेट नहीं किया कि स्टैंडर्ड इंथैल्पी, वो अंडरस्टूड है कि आपको स्टैंडर्ड इंथैल्पी चेंज ही निकालना है, क्योंकि डेटा स्टैंडर्ड का दिया हुआ है। हाँ वैसे भी देखो ना, इसने बोला तो 298 का मतलब स्टैंडर्ड ही तो हो गया।
अच्छा, ओके। ओके, आप कल ममता गुप्ता के नाम से थी। ओके, सॉरी बेटा, सॉरी, आपके हो सकता है। ओके ओके, तो आपको कन्वे करना चाहिए था कि सर मैं लीना हूँ। कोई बात नहीं, चलो ठीक है, ठीक है। गुड गुड। सोनू का आंसर आ गया -1900। ओके, चलो बाकी सब आंसर अपने ड्रॉप करो बेटा, जल्दी से आंसर ड्रॉप करो। लेट मी चेक दी आंसर। इसका आंसर कितना है भाई? इसका आंसर कितना है? ओके, इसका आंसर कितना है? हम्म Yes, Lina is absolutely right, beta. Its answer is minus. Its answer is minus 1532. Correct, beta. Answer is minus 1532 किलोजूल। सोनू बेटा थोड़ा सा चेंज कर, क्योंकि अब आंसर एक्यूरेट आना चाहिए बेटा, क्योंकि इसमें खाली प्लस माइनस ही तो है, थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लाई करना है, तो इसमें आंसर जो है एक्यूरेट आएगा बेटा। यस, नाउ दिस इज करेक्ट बेटा सोनू, -1532। ठीक है, पहले मुझे लगता है कहीं आपने कुछ ज्यादा एडिशंस कर दिए थे। सो क्वेश्चन का टेक्निक तो बहुत इजी है, आई होप सबको क्लियर ही होगा। दिस इज एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, मींस सारे प्रोडक्ट कौन से हैं? सिर्फ वाटर ही है इसमें, नाइट्रोजन को तो जीरो होगा, आपको बता रखा है। सो 6 इनटू एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड में, नाइट्रोजन तो लेंगे नहीं बेटा, वो तो जीरो है। माइनस रिएक्टेंट साइड में सिर्फ अमोनिया है, 4 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया। ये सब पर मोल होते हैं ना, तो आपको बैलेंसिंग मोल से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बस वैल्यू फिल कर दो, इसमें कुछ ऐसा कुछ है ही नहीं। 6 इनटू वाटर कितना है? 286, माइनस में 286, साइन के साथ चलेगा बेटा सारा कुछ, माइनस। और 4 इनटू अमोनिया कितना है? अमोनिया ऑलरेडी माइनस में है, तो ये माइनस माइनस यहां प्लस हो जाएगा बेटा। वो ये इसका जो माइनस है ना बेटा, वो बाहर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इसमें, इतना तो पता ही होगा सबको। बस इसको सॉल्व करना, दोनों सब्सट्रैक्ट हो जाएंगे और आंसर मैंने यहां पर लिख दिया बेटा, दिस इज -1532 किलोजूल। ठीक है, चलो आगे की बात करते हैं बेटा। चल इसके बेस पर आप ज्यादा क्वेश्चन का नहीं करते हैं, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। आगे बढ़ना बहुत जरूरी है भाई जी, बहुत जरूरी है आगे बढ़ना। अब जो है बेटा इंथैल्पी का एक और मीनिंग समझो बेटा। मीनिंग क्या मीन्स, उससे कुछ और कैलकुलेशन समझो। एक एग्जांपल लेते हुए चलता हूं। आर्टिकल यही चल रहा है, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। उसका एक तरीका मैंने बता दिया, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करके आप निकाल सकते हो। एक और कुछ बात मैं इसको बताने जा रहा हूं। जैसे कोई भी रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन लिख लो, मुझे तो सबसे अच्छा ऐसे ही लिखना लगता है, जैसे 2a प्लस, अच्छा छोड़ो, जनरली रिएक्शन ही ले लेते हैं कोई। फॉर एग्जाम्पल कोई रिएक्शन हमारे पास है 2c प्लस O2 इज इक्वल टू 2CO। कोई भी रिएक्शन है, इसका कुछ इंथैल्पी दिया हुआ है, रिएक्शन का इंथैल्पी समथिंग समथिंग दिया हुआ है। ऐसे ही मैं अज्यूम कर लेता हूं, सपोज कि इसका इंथैल्पी दिया हुआ है -200 किलोजूल। इस रिएक्शन का इंथैल्पी दिया हुआ है -200, सपोज, मुझे नहीं पता इसका कितना होता है, ऐसे ही अज्यूम कर रहा हूं। सो बेटा उस -200 का मीनिंग क्या, आप ये समझो। देखो ये जो इंथैल्पी -200 है, ये तब है जब रिएक्शन में 2 मोल कार्बन पार्टिसिपेट करेगा, या फिर 1 मोल ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करेगा। मींस 2 मोल कार्बन के लिए इतना एंथैल्पी चेंज, और 1 मोल ऑक्सीजन के लिए इतना एंथैल्पी चेंज, और 2 मोल कार्बन मोनोऑक्साइड के लिए एंथैल्पी चेंज इतना। मींस आप इंडिविजुअल पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस के बेसिस पे भी एंथैल्पी चेंज को इंडिकेट कर सकते हैं। हाँ देखिए पूरी रिएक्शन का है, बट उस रिएक्शन में इंडिविजुअल सब्सटेंसेस कितना कितना पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनके पार्टिसिपेटिंग अमाउंट या मोल के बेसिस पर बोल सकते हैं इतना एंथैल्पी चेंज है। जैसे इसके 2 मोल के लिए इतना एंथैल्पी चेंज है, ऑक्सीजन के 1 मोल के लिए इतना एंथैल्पी चेंज है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के 2 मोल के लिए इतना एंथैल्पी चेंज है। अब इसमें एक छोटी सी बात, अगर मैं पूछूं कि सपोज मुझे भाई जो है 3 मोल कार्बन रिएक्ट कराना है इस रिएक्शन के थ्रू, 3 मोल कार्बन, तो आप बता सकते हो कि रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज कितना आएगा? आप सबके साथ आंसर करेंगे बेटा, कमेंट करेंगे इस बात को बेटा। 2 मोल के लिए उतना है, तो 3 मोल कार्बन के लिए कितना होगा? तो सिंपल ये क्या कमेंट करोगे इसको, करो एनीवेज। चल चल जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा। 2 मोल कार्बन के लिए दिया हुआ, तो 3 मोल कार्बन के लिए कितना हो जाएगा?
यस बेटा, फास्ट 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 मैसेज करो, जल्दी से मैसेज करो। 3 मोल कार्बन के लिए कितना हो जाएगा? अरे इतना टाइम थोड़ी ना लगेगा। 2 मोल कार्बन के लिए 200 है, तो 3 मोल कार्बन के लिए कितना हो गया? यस, नीदर इज करेक्ट, -300, सिंपल। ये भी आंसर हो गया। ये ऐसी क्वेश्चन मैंने पूछ दिया, सपोज कि मैं ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में पूछ देता हूं कि अगर मुझे 8 ग्राम ऑक्सीजन को रिएक्ट कराना तो बता सकते हो कितना एंथैल्पी चेंज होगा? चलो इसको मार्क करो आप सबके साथ। 8 ग्राम ऑक्सीजन के हिसाब से कितना एंथैल्पी चेंज होगा बताओ? रिएक्शन में देखो कितना ग्राम यूज हो रहा है, ग्राम तो निकालना आता होगा सबको मोल का, तो 8 ग्राम के लिए कितना बनेगा? आंसर मार्क करो जल्दी से बेटा। लीना, सोनू, विजय, आंसर मार्क करो बेटा। अर्बन, अर्बन लिविंग, ये अर्बन लिविंग बेटा क्या नाम है आपका? एक्चुअल नाम लिखो बेटा अपना। एट ग्राम ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा? जल्दी से बताओ भाई, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है इसमें, छोटे छोटे कैलकुलेशन से बेटा। 8 ग्राम ऑक्सीजन के लिए कितना एंथैल्पी चेंज आएगा पूछ रहा हूं मैं आपसे। 8 ग्राम के लिए -800 लीना कह रही है। ओके, कितना यहां कितने ग्राम यूज हो रहा है? यहां कितना ग्राम यूज हो रहा है? यहां हो रहा है 1 मोल। 1 मोल का होता है 32 ग्राम। 32 ग्राम के लिए चल रहा है ये -200। 32 ग्राम के लिए चल रहा है -200, इसको डालते हैं। सो 8 ग्राम के लिए कितना होगा लीना बेटा? ये तो 1/4 हो जाएगा, 50 आएगा। देखो दोनों के दोनों गलत है। देखो 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 देखो, अरे बेटा 1 मोल ऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन का मोलर मास 32 ग्राम होता है, तो 32 ग्राम के लिए -200 है, तो 8 ग्राम के लिए कितना होगा? वाह मेरे बच्चों, वाह वाह वाह, क्या बात है। देखो कितनी अच्छी कैलकुलेशन है इन सब की, क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। ऐसी कैलकुलेशन है, बताओ भाई। 32 के लिए -200, तो 8 ग्राम के लिए कितना होगा? 1/4 हो जाएगा। इसमें सिंपल दिख रहा है, -50 हो जाएगा। पता नहीं क्या क्या आंसर आ रहा है तुम लोगों के बेटा। ठीक है, करेक्शंस करो, सिंपल सा है बेटा। चलो सो एक ये कॉन्सेप्ट, अब इसके बेस पे एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं आपको। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसके बेस पर। एक सिंपल एक क्वेश्चन मैंने लिख रखा है यहां पर, इस क्वेश्चन को पूरा करो। इसको करो, चलो शुरू हो जाओ। चलो कहानी पूरी लिखी हुई है, पढ़ लो बेटा। क्या है चीज? स्क्रीन तो क्लियर है ना बेटा? आज स्क्रीन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? थोड़ा सा ब्लिंकिंग हो रही है मुझे लग रहा है शायद, बट आई थिंक वैसे कल करके पता नहीं, हाँ मैंने क्लीन किया इसका लेंस वगैरह, लेंस में प्रॉब्लम थी इसमें कुछ। चलो चलो चलो, मैं हट जाता हूँ भाई, साइड में हो जाता हूँ। क्वेश्चन देख लो पूरा का पूरा। फास्फोरस का एटॉमिक मास आगे लिखा हुआ है ब्रैकेट में 31 बेटा, उसके हिसाब से सारी चीज डिसाइड करनी। एक रिएक्शन है, उसका एंथैल्पी चेंज उसके आगे लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज। तो पूछा है कि ये डेल्टा एच नॉट कितना होगा अगर 10.33 ग्राम पी रिएक्ट करेगा? जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। आंसर 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 बेटा, अरे इतना टाइम तो नहीं लगेगा। लीना का आंसर आ गया -10.31। ओके, बाकी आंसर आने दो। लीना गलत है आंसर, गलत है बेटा। अगेन छोटी सी कुछ मिस्टेक कर गई तो मुझे लगता है बेटा, चेक करो जल्दी से। फिर कुछ मास वगैरह गलत यूज किया बेटा आपने। 10.31 नहीं आंसर आ रहा बेटा।
बाकी किसी का आंसर? सोनू आंसर मार्क करो बेटा जल्दी से, क्या है? इतना टाइम क्यों लग गया भाई? मुझे ही कैलकुलेट करना पड़ेगा ये। देखो क्या कह रहा है ये आपका यहाँ पर। हाँ -46 है। हाँ 46 भी क्यों आ रहा है बेटा? ये तो 40 सीधे सीधे 40 के करीब जाना चाहिए मुझको। चलो देखो यहाँ पर, देखो कितना है। सिर्फ फास्फोरस पे ध्यान दो बेटा, जिसकी बात होती है ना सिर्फ उस पे उससे मतलब रखो, बाकी से क्या करना है आपको? जो है पी के रेस्पेक्ट में निकालना है उसको। यहाँ 2p का मास कितना है ये बताओ आप। एक पी का एटॉमिक मास होता है 31, तो 2p कितना हो गया आपके पास? 2 इंटू 31 में 62 ग्राम पी लग रहा है। इसके लिए डेल्टा एच इतना दिया हुआ है, 62 ग्राम के लिए इतना दिया हुआ है। अब पूछा कि 10.33 ग्राम के लिए कितना होगा? अरे 10.33 ग्राम इसका क्या है अल्टीमेटली? ये कितना हो गया आपके पास इसका अप्रोक्सीमेट? मेरे ख्याल से देखो शायद 160 है ना ये। हाँ 160 तो हो रहा है आपका। 62 ग्राम के लिए हो रहा है -243। सो 10.33 ग्राम के लिए कितना होगा? -243 डिवाइडेड बाय 62 इंटू 10.33। आई थिंक ये 10.33 बेटा इसका इसी 6 टाइम जाएगा, ये 6 जाएगा इसका। अरे 10.33 का अच्छा अच्छा 6 एग्जैक्टली 6 जा। हाँ अप्रोक्सीमेट वही जाएगा, अप्रोक्सीमेट ये तो जाएगा आपका। एग्जैक्टली नहीं जाएगा, अप्रोक्सीमेट वही जाएगा, 6 है आपका। और 6 से इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना आएगा ये आपके पास? 6 से इसको डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ गया 6 4 या 24 और 0। हाँ 40 पॉइंट समथिंग जा रहा है, करेक्ट 40.5 के अराउंड जा रहा है इसका आंसर। कितना कितना आंसर किया था आप लोगों ने? 40.5 के अराउंड आंसर आ रहा है इसमें। हाँ लीना ने आप करेक्ट किया बेटा, यस 40.4 40.5 के करीब इसका आंसर जाएगा। ठीक है बेटा, अप्रोक्सीमेट निकालने को इतना एग्जैक्ट क्यों कैलकुलेशन करते हो? इसको सीधा देख लेते हैं, 10 से थोड़ा हाई है ये, 10 6 जा 60 होता है, तो ये भी उस रेशियो में उतना हाई है, 6 बन गया था सिंपल बेटा इसमें। ठीक है, तो एक ये बात होगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड कि वैसे फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट से आप रिएक्शन का एंथैल्पी निकाल सकते हो। दूसरी बात हमने डिस्कस की, अगर किसी रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया है तो पार्टिसिपेटिंग सब्सटेंसेस के अलग अलग अमाउंट के रेस्पेक्ट में कितना कितना एंथैल्पी हुआ उस पर रिलेटेड बात हो चुकी है। आगे बात करते हैं बेटा, चलो आगे बात करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा कितने टाइप की एंथैल्पीज होती है। ऑब्वियसली बात है जितने टाइप की रिएक्शंस होंगी उन रिएक्शन का जो नाम होगा वही करस्पॉन्डिंग एंथैल्पी का नाम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कोई किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन प्रोसेस है तो उसके लिए जो भी एंथैल्पी चेंज होगा डेट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, जो कि हम पहले अप्लाई कर चुके हैं, आज उसका डिटेल डिस्कस करेंगे। ऐसी किसी सब्सटेंस का कंबशन प्रोसेस है, बर्निंग प्रोसेस है, उस कंपाउंड या सब्सटेंस को बेटा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया जा रहा है। सो अल्टीमेटली उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन में मींस कंबशन प्रोसेस में जो भी एनर्जी का एक्सचेंज होगा मींस जो भी एंथैल्पी चेंज होगा दैट इज कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन। सपोज करो कि कोई एसिड और बेस के बीच में न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस है, एक एसिड और बेस आपस में रिएक्शन कर रहे हैं। सो इस न्यूट्रलाइजेशन प्रोसेस में जो भी एंथैल्पी चेंज होगा मींस जो भी हीट रिलीज या अब्सॉर्ब होगा that is called as enthalpy of neutralization। सपोज करो कि कोई फेज चेंज की प्रोसेस है, मींस सॉलिड से लिक्विड बन रहा है या लिक्विड से गैस बन रहा है, तो करस्पॉन्डिंग जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो उसका नाम आ जाएगा। जैसे कोई सपोज वेपराइजेशन की प्रोसेस है तो उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। किसी की फ्रीजिंग प्रोसेस है, फ्रीजिंग का मतलब होता है, फ्रीजिंग टेक्निकली बोला जाता है सॉलिडिफिकेशन, आपको बताया था कहीं पर मैंने। तो corresponding enthalpy is called as enthalpy of solidification। मींस देखा जाए तो इनफाइनाइट टाइप की एंथैल्पी हो सकती है क्योंकि इनफाइनाइट टाइप ऑफ रिएक्शंस है। अब उसमें से कुछ मेन ये 4-5 टाइप जो मैं जनरली बोल रहा हूं यहां पर, ये हमारे सिलेबस के अंदर इस पे क्वेश्चंस आते हैं।
सो जैसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हो गया, इंथैल्पी ऑफ फेज चेंज हो गया, या कुछ और एक दो टाइप की इंथैल्पी होगी। इन सारे इंपॉर्टेंट इंथैल्पी को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि इनका मीनिंग मींस इनके बेस पर रिएक्शन का मीनिंग क्या बनेगा। सो आप हेडिंग देंगे सबके सब बेटा टाइप्स ऑफ इंथैल्पीज, टाइप्स ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ enthalpy of reaction, types of enthalpy of reaction, सबके सब हेडिंग दो बेटा टाइप्स ऑफ enthalpy of reaction। देखो तो सबसे पहले वही टाइप लेके चलते हैं जो हम पहले यूज कर रहे थे। फर्स्ट इज enthalpy of formation, enthalpy of formation, enthalpy of formation, enthalpy of formation, हेडिंग दो, सब हेडिंग दो enthalpy of formation, नोट किया enthalpy of formation। अब इसका एक्चुअल मतलब समझो बेटा क्या होता है। ऑब्वियस सी बात है कि कोई फॉर्मेशन की प्रोसेस है, ये तो हमें समझ में आ रहा है। फॉर्मेशन किसका लेना है? कंपाउंड का फॉर्मेशन लेना है। एलिमेंट जो नेचुरल एलिमेंट से पहले आपको एक बात बता दी कि ये एलिमेंट पर एप्लीकेबल नहीं होता, क्योंकि जितने नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो अज्यूम किया गया है। ये माना गया कि वो नेचर ने हमें दी, क्योंकि एब्सोल्यूट एंथैल्पी तो किसी की होती नहीं बेटा। ये तो सब हम चेंज निकालने की कोशिश करें किसी एक का यूज करके, अल्टीमेटली दूसरे में ट्रांसफर करके कितना चेंज आया। सो एलिमेंट को पहले जो हम एक तरह से समझते हैं कि वो जीरो स्टेट में पड़ा हुआ है। जीरो स्टेट मतलब एनर्जी के लिए उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो होता है। सो अब एलिमेंट के कॉम्बिनेशन से कंपाउंड बनेगा। किसकी फॉर्मेशन की बात की जा रही है? कंपाउंड के फॉर्मेशन की बात की जा रही है। सो किसी कंपाउंड की फॉर्मेशन में, कितना कंपाउंड की फॉर्मेशन में, बाय डिफॉल्ट ये सारे के सारे डेफिनेशन आपको पहले ही बोल दिया 1 मोल पे एप्लीकेबल होती है। अगर 1 मोल कंपाउंड अगर आप बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, कहां से भाई? उसके कॉन्स्टिट्यूटिंग एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से। उसमें जितने भी एलिमेंट्स है उसके फॉर्मूले के अंदर, उन सबको आपस में प्लस 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 करके लिख दो। मतलब ये कोई रिएक्शन नहीं है, ये तरीका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बनाने का। उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको सेपरेट करके प्लस 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 लिख दो, और राइट साइड में कंपाउंड का 1 मोल लिखो और रिएक्शन को बैलेंस कर दो। तो वो जो रिएक्शन होगी डेट इज कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। समझा रहा हूं? एग्जांपल ले रहा हूं। पहले आप सब लोग डेफिनेशन लिख लो। बेटर होगा कि डेफिनेशन लिख लो। लिखो बेटा सब इसके लिए डेफिनेशन। इट इज एंथैल्पी चेंज, it is enthalpy change within bracket energy released or absorbed, energy released or absorbed when 1 mole of a compound, 1 mole of a compound is formed, 1 mole of a compound is formed by combination of its constituting elements, its constituting elements मतलब उसके अंदर जो जो एलिमेंट्स होते हैं, constituting elements। देखो एग्जाम्पल से समझो बेटा इस चीज को। एग्जाम्पल से, फॉर एग्जाम्पल हमें एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर लिखना है। हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन किसका लिखना है? वाटर का लिखना है। H2O के लिए एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन लिखना है। सो कैसे लिखेंगे? इसका रिएक्शन कैसे लिखेंगे? पहली बात, यानी वाटर का 1 मोल बनना चाहिए। सो राइट हैंड साइड में 1 मोल वाटर पहले फिक्स करो, ये 1 मोल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। अब इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट पड़े उनको प्लस करके सेपरेट करके अलग लिख दो। यहां पर ये हाइड्रोजन है,
इसके अंदर ऑक्सीजन पड़ा हुआ है, सो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 1H2। लेकिन अभी रिएक्शन बैलेंस नहीं है, एटम से एटम बैलेंस करना कुछ भी नहीं है। जैसे H के दो हैं, यहाँ H के दो हैं, करेक्ट है, बट यहाँ पर O का एक है तो इसको एक बनाना पड़ेगा, इसको हाफ करना पड़ेगा। इसको डबल मत करना, इसका एक मोल मत डिस्टर्ब करना। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब ही पर मोल कंपाउंड फॉर्मेशन है। सो बेटा इस रिएक्शन में जो भी इंथैल्पी का इन्वॉल्वमेंट होगा, मींस हीट रिलीज या ऑब्जॉर्ब होगी, अल्टीमेटली वो वाटर की इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी। मींस व्हाटएवर इज द इंथैल्पी चेंज ऑफ दिस रिएक्शन, अरे ये रिएक्शन है ना एक, इसका जो भी इंथैल्पी चेंज होगा that is also called as, means इसको और क्या बोलते हैं, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी बोल सकते हैं। एक ही बात है, कहने का मतलब ये है। अगर सपोज करो कि किसी ने ये रिएक्शन ऐसे लिख दिया, ध्यान से सुनना बेटा सारे के सारे सब बातें। अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखता हूं 2H2 प्लस O2 इज इक्वल टू 2H2, तो ये बात तो सही है कि ये भी जो है एक तरह से वाटर की फॉर्मेशन है, उसके एलिमेंट्स को मिलाकर देखा जाए तो वाटर की फॉर्मेशन। लेकिन ये इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये पूरा फ्रेज जो है इस पे पूरा रट्टा लगा बेटा, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये चीज नहीं है, ये वाटर की फॉर्मेशन है, इसमें कुछ ना कुछ इंथैल्पी में चेंज होगा। यू कैन से कि इस रिएक्शन का जो भी इंथैल्पी चेंज होगा वो थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन के हिसाब से that is not enthalpy of formation of water। हाँ, इस वाटर की फॉर्मेशन में इंथैल्पी में चेंज होगा। अब मान लो सपोज करो कि इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज आपको दिया हुआ है, सपोज ये इंथैल्पी चेंज दिया हुआ है, सपोज माइनस आपका 200, माइनस 200 किलो जूल दिया हुआ है, तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना होगा? देखिए कितने लोग समझे इस बात को। इस रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज माइनस 200 किलो जूल दिया है, तो इस डेटा के हिसाब से ये बताओ मुझे कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कितना होगा। बोलो, मैसेज करो मुझे जल्दी से, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? आलो बेटा स्टार्ट हो जाओ, डिस्कशन चल रहा है यहां पर कुछ बेटा, लेट हो आप। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा बताओ। रिएक्शन का इंथैल्पी चेंज माइनस 200 दिया है, तो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होगा? मैसेज करो जल्दी से। जल्दी से भेजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, जल्दी से बता दो बेटा। हाँ, -100, यस। अरे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का मतलब है एक मोल वाटर बनाने में कितना लगा। ये अभी तो वही चीज बताई थी आते ही आज क्लास में। 2 मोल के लिए -200 है, तो 1 मोल के लिए बाय डेफिनेशन 1 मोल है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो 1 मोल के लिए होगा -100। मींस इस रिएक्शन के हिसाब से अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालने को आ जाए बेटा, तो आप ये कह सकते हैं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो जाएगा -200 डिवाइडेड बाई 2 मींस -100 किलो जूल। आगे समझ में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कैसे करते हैं? एक और देख लो, एक और रिएक्शन लिखना देख लो, देखो नोट करते चलना बेटा, सबके सब साथ साथ नोट करते चलना बेटा। इसको जो भी चीज नोट करनी है ये सब नोट करते चलना, फटाफट ये नोट कर लो, नोट नोट नोट। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाटर, अभी एक ही एग्जांपल लिया, उस पे मैं आपको चीजें समझा रहा था। अभी मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूं इसमें। ये तो हो गया एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर कैसे दिखा जाता है। एक और कंपाउंड ले लेते हैं इसमें, देखो एक और एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल। सपोज इसने कहा कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल लिखो कितना है, उससे रिलेटेड कुछ बात पूछिए। तो अरे बात तो जो पूछी है वो तो बाद में बताएंगे, पहले रिएक्शन लिखना आना चाहिए हमको। बात हो रही है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। पता नहीं मिथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है बेटा, इतना तो पढ़ा होगा आप लोगों ने, अल्कोहल वगैरह क्या होते हैं 9th-10th स्टैंडर्ड में बेटा। वैसे आगे ऑर्गेनिक में आएगा सारा कुछ। सो मैंने खुद ही फॉर्मूला लिख दिया यहाँ पर,
दिस कंपाउंड इज कॉल्ड एज मिथाइल एल्कोहल, मिथाइल एल्कोहल, या इसी को बेटा मिथेनॉल भी बोलते हैं। एक आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर चलता है जो आगे आने वाला है, मिथेनॉल, जो आईयूपीएसिक ऑर्गेनिक माइनर, मिथेनॉल भी बोलते हैं, एक ही बात है दोनों का। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल लिखना है, कैसे लिखेंगे? सबसे पहले कंपाउंड का 1 मोल फिक्स करो राइट हैंड साइड में, ये फिक्स कर दिया हमने। अब ये कंपाउंड किस किस से मिलकर बना है? इसके अंदर कार्बन है, इसके अंदर हाइड्रोजन है और इसके अंदर ऑक्सीजन है। तो तीनों को सेपरेट करके लिख दो लेफ्ट साइड में, कार्बन प्लस हाइड्रोजन H2 होता है, H नहीं होता, प्लस ऑक्सीजन O2 होता है, O नहीं होता। हाँ कार्बन C होता है, कार्बन C2 या C3 नहीं होता बेटा। अब बैलेंस करने का काम है आपका, लेकिन बैलेंस करते समय ये 1 मोल मत बिगड़ने देना। तो बैलेंस बहुत इजी होता है, आपको पता है, एटम से एटम बैलेंस करो, कार्बन से कार्बन बैलेंस है, हाइड्रोजन यहां पर 3 है बट यहां पर 2 है, तो क्या करेंगे, इसको 3/2 लिख दो, चलता है ना, अगर 2 से 2 कट जाएगा तो 3 हो जाएगा ये। सो 3/2 हाइड्रोजन लिख दिए। ऑक्सीजन कितने, नहीं हाइड्रोजन कितने, सॉरी 3 + 1, ये भी तो यार ये क्यों भूल रहा हूं मैं, सॉरी बेटा। H जो हमारे पास 4 है, यहां पर 4H है। सो ये गलत हो गया भाई, जो है देखो यही होता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, कोई बात नहीं, अरे प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, कुछ गलत नहीं हो। सो कितने हाइड्रोजन 4 है, तो ये ट्वाइस करना पड़ेगा, ये 4 हो गया। ऑक्सीजन कितने 1 है, हाँ इसको हाफ बनाना पड़ेगा। सो जो भी इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा उसको आप एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल भी कह सकते हैं। ये चीज हो गया, नोट कर लो इसको भी बेटा, जल्दी से नोट करो, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिथेनॉल। उसके बाद मैं कुछ 2-3 एग्जांपल आपको करने के लिए दे रहा हूं, अभी लिखता हूं, वो आपको सॉल्व करने हैं, मींस उनका रिएक्शन बनाना है आपको। क्योंकि सबसे पहले क्वेश्चन तो कुछ नहीं है, क्वेश्चन तो वही है बेटा कि इस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालो। अब किस रिएक्शन का, वो बोलेगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन निकालो, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन निकालो, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन निकालो। अब जिसको पहले रिएक्शन ही नहीं बनाना रहे तो उस रिएक्शन, किस रिएक्शन का एंथैल्पी निकालना है भाई? तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऐसे लिखा जाएगा। बाकी तो फॉर्मूला वही है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, या डेटा वगैरह कुछ दिया होगा वो देख लेंगे, अभी क्वेश्चन कर लेंगे इस पर। अभी हो गया नोट? अच्छा, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं बेटा, यहीं पर आपको अपनी कॉपी में ये एग्जांपल्स की रिएक्शंस पूरी करनी है। आपको लिखना है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। अरे बेंजीन होता है, पता नहीं, इतना तो पता ही होगा भाई, इसको बोलते हैं बेंजीन। इसका रिएक्शन लिखो जल्दी से। नेक्स्ट लिखना है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथाइल एल्कोहल। अभी मिथाइल था, अब मैं इथाइल लिख रहा हूं, इसको बोला जाता है इथाइल एल्कोहल, इथाइल, इथाइल एल्कोहल, या इथेनॉल भी बोलते हैं इसको, लिखो। नेक्स्ट लिखना है आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन, C2H6 को इथेन बोलते हैं। बस ये 3 लिख लो, समझ में आ गया इसका मतलब, अगर ये आपने कर दिया तो। देखो लिखो लिखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मैं अभी इनके आंसर लिख लूंगा, अपना चेक करना, क्योंकि ऑब्वियसली बात है रिएक्शन आप कमेंट बॉक्स में नहीं लिख पाओगे इतना इजीली। जस्ट अपनी कॉपी में बस लिखो बेटा इनका रिएक्शन क्या क्या बनेगा। एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ये 3 रिएक्शन आपको लिखकर बतानी है बेटा। बेंजीन तो हो गया होगा, इथाइल अल्कोहल का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फटाफट इथेन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बेटा। अगर डन हो गया तो जल्दी से डन मैसेज कर दो मुझको, कन्वे कर दो डन। ओके लीना डन, ओके गुड बेटा, वेरी गुड। जल्दी से कन्वे करो मुझे बेटा कि डन।
चलो अब मैं इनका कि मुझे लिखना पड़ेगा क्या ये, वैसे तो बहुत ही ईजी है, क्या लिखें इसमें, चलो कोई बात नहीं, एक बार लिख ही देते हैं। देखो अगर बेंजीन की बात करें भाई, बेंजीन का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिखना है हमको, तो सबसे पहले बेंजीन को राइट साइड में लिखकर फिक्स करो 1 मोल। अब ये कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना है, कार्बन प्लस हाइड्रोजन हमने सेपरेट कर दिए, कार्बन 6 है तो ये 6 कार्बन, हाइड्रोजन 6 है तो ये 3 टाइम्स 3 into 2 6 हो जाएगा। ये है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन। ऐसे इथाइल अल्कोहल का लिखना है बेटा, सो 1 मोल इथाइल अल्कोहल का पहले फिक्स कर दो, और बाकी जो सब इसमें एलिमेंट्स है वो सेपरेट कर दो। सेपरेट करना है एलिमेंट्स इसमें कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, कार्बन प्लस हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन। अब ये कितने कितने मोल है इसमें, जैसे कार्बन के तो 2 है तो ये 2 हो जाएगा, हाइड्रोजन टोटल चल रहा है 6 तो इसको 3 करना पड़ेगा, और ऑक्सीजन 1 चल रहा है तो ये आपका हाफ हो जाएगा। सो ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेनॉल हो गया, ठीक है ना। ऐसे इथेन का ये भी कुछ नहीं, कुछ खास है नहीं, इसमें इथेन लिखना है आपको। सो ये कितना है, मैं सीधे डायरेक्ट लिख देता हूं 2C प्लस 3H2 ये बन जाएगा आपके पास। ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इथेन हो गया, करेक्ट है सबका बेटा, ठीक है। सो ये तो था एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन कहीं पर यूज करना है, 0 यूज करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन यूज करना है तो 0 यूज करना है। अब कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं एक पर्टिकुलर एग्जांपल दूं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन की अगर बात आ जाए, आपको पता है कि कार्बन की बेटा कई सारी फॉर्म्स होती हैं, उनको एलोट्रॉप्स कहा जाता है। पता नहीं आपने एलोट्रॉप वर्ड कभी सुना है या नहीं सुना है, बट इतना तो पता होगा कार्बन की कई सारी वेराइटीज या फॉर्म्स होती हैं, जैसे कोक हो गया, कोल हो गया, चारकोल हो गया, लैंप ब्लैक हो गया, गैस कार्बन हो गया, ये सॉफ्ट वैरायटी होती है। अगर मैं इनकी क्रिस्टलाइन वैरायटी की बात करूं, मींस जो सॉलिड वैरायटी होती है, उसमें 2 स्पेशल वैरायटी है, डायमंड और ग्रेफाइट। वैसे एक और वैरायटी होती है, छोड़ दीजिए भाई, डायमंड और ग्रेफाइट। तो जनरली ये हम इसमें जो यूज करते हैं वो कार्बन सॉलिड फॉर्म में यूज करते हैं, लेकिन सॉलिड भी 2 हो रहे हैं यहाँ पर, कार्बन जो सॉलिड है वो भी 2 हो रहे हैं। एक तो हो रहा है आपके पास डायमंड और एक हो रहा है ग्रेफाइट। अरे डायमंड ग्रेफाइट ये तो सुना ही होगा सबने बेटा। सो यहाँ पर कौन से वाली फॉर्म का 0, यानी साइंटिस्ट ने कोई एक फॉर्म को नेचुरल फॉर्म अज्यूम किया है, दोनों को नहीं किया। किसको अज्यूम किया है, ग्रेफाइट को। सो कार्बन का अगर कहीं पर केस आए तो सिर्फ ग्रेफाइट के लिए, अगर वो ग्रेफाइट मेंशन है तो अच्छी बात है। कार्बन का ग्रेफाइट जो फॉर्म है, मैं जी लिख देता हूं उसके आगे, इसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 मींस इसको फ्री नेचुरल एलिमेंट अज्यूम किया गया। ये सब अजम्पशंस की बातें हैं बेटा। वैसे आगे बताऊंगा कि ग्रेफाइट से डायमंड बनाया जा सकता है, हाँ बनाया जा सकता है, घर में बना सकते हो। थोड़ा सा मेहनत लगेगी, ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लगेगा, उसकी चिंता मत करो, अभी किसी क्वेश्चन में बताऊंगा कितना टेम्परेचर प्रेशर लगेगा। सो आप ग्रेफाइट को डायमंड में कन्वर्ट कर सकते हो, तो ग्रेफाइट को नेचुरल फॉर्म अज्यूम किया जाता है। सो कार्बन की जो ग्रेफाइट फॉर्म है उसका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होता है। लेकिन इन जनरल अगर कहीं पर खाली C लिखा है और ये बताया नहीं कि डायमंड है ग्रेफाइट है, तो आप उसको ग्रेफाइट ही मानना और 0 ही लेते चलना। जैसे ये सब रिएक्शन है, अगर कहीं पर यूज करना तो ये कार्बन भी 0, ये कार्बन भी 0, इतना कंफ्यूज मत हो ना। ये जस्ट एक स्पेशल चीज मैंने बता दी, इसको चाहे तो हाईलाइट कर लो आप ऐसे। तो जितने भी बेटा नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनका एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना अज्यूम किया गया है, 0। हाँ सोनू बेटा बिल्कुल करेक्ट बोला है, एक फुटबॉल के जैसा होता है, उसको फुलरीन बोलते हैं, फुलरीन बोलते हैं, यस बकमिस्टर फुलरीन बोला जाता है उसको। C60 कार्बन की वैरायटी होती है, करेक्ट है करेक्ट है, वो भी सॉलिड वैरायटी होती है। तो ये ग्रेफाइट वैरायटी को बेटा यहाँ पर 0 लिया जाता है, ठीक है। अब ये कंफ्यूज नहीं होना कि सर हमें कैसे पता होगा किस किस का कौन सा नेचुरल वैरायटी। अरे जनरली तो जो भी एलिमेंट है वो 0 है। ये कार्बन का केस है कि ऐसी अभी प्रैक्टिस करते करते कोई और केस आएगा तो मैं बता दूंगा वहां पर कि उसकी कौन सी नेचुरल फॉर्म मानी गई है जिसको 0 अज्यूम किया गया। ठीक है, प्रॉब्लम क्या है ना, अभी आपको सारे एलिमेंट के एलोट्रॉप्स पता भी तो नहीं, मैं बिना बात की क्यों रट रहा हूं उसको। कार्बन तो फिर भी नोन था इसलिए मैंने डिस्कस कर लिया। अब किसी और चीज की बात करूं मैं अननेसेसरी, तो आप पहले पूछोगे सर वो एलोट्रॉप में उसमें होता क्या क्या है अल्टीमेटली उस सब्सटेंस या एलिमेंट के अंदर। जैसे कार्बन, चलो डायमंड तो हाँ सर डायमंड तो देखा है, ग्रेफाइट हाँ सर ग्रेफाइट भी देखा है, समझते हैं पढ़ा भी है।
तो इसलिए मैं बाकी एलिमेंट की बात नहीं कर रहा हूं, इन जनरल जो जितने एलिमेंट्स हैं आप उनको जीरो ही अज्यूम करते हुए चलो। ये नोट कर लेना बेटा, स्पेशल पॉइंट है कि जितने भी फ्री नेचुरल एलिमेंट्स हैं उनका इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जीरो, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑल फ्री नेचुरल एलिमेंट्स जीरो। क्वेश्चन तो सिंपल था भाई कि अगर कोई डबल करके रिएक्शन दे दे तो कितना इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा, वो हमने कर लिया, उसको बार बार करने की जरूरत नहीं। अब थोड़ा आगे की इंथैल्पी पे चलते हैं बेटा, आगे कहानी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंथैल्पी की बात करते हैं। पहले कुछ दो तीन टाइप की इंथैल्पी कर लेते हैं, फिर एक साथ क्वेश्चन होंगे तो तब ज्यादा अच्छा लगेगा ना बेटा। अभी खाली फॉर्मेशन पढ़ा, फॉर्मेशन का यूज तो हमने लास्ट क्लास में कर लिया था, जो आज आती है जिसका क्वेश्चन किया, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। आज हमने फॉर्मेशन का मतलब भी समझ लिया। नेक्स्ट टाइप ऑफ इंथैल्पी लेके चलते हैं, कौन सा, चलो कंबशन ले लेते हैं। इंथैल्पी ऑफ कंबशन, इंथैल्पी ऑफ कंबशन, कंबशन प्रोसेस मींस बेटा ऑक्सीजन के साथ उस सब्सटेंस की बर्निंग प्रोसेस है। अब ये सब्सटेंस बोल रहा हूं मैं, सब्सटेंस जब भी बोलूं ना बेटा तो उसका मतलब एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। फॉर्मेशन से कंपाउंड पर वैलिड था, एलिमेंट पर वैलिड नहीं था, तो उसके लिए साफ साफ मैंने स्टार्टिंग में कंपाउंड लिखा था। तो ये किसी भी सब्सटेंस पर आप अप्लाई करा सकते हो, किसी भी सब्सटेंस पर अप्लाई करा सकते हो, मींस इट मे बी एनी एलिमेंट और इट मे बी द बर्निंग प्रोसेस ऑफ एनी कंपाउंड। चाहे तो कंपाउंड को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है तो भी वो इंथैल्पी ऑफ कंबशन बन जाएगा, या किसी एलिमेंट को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है तो वो भी इंथैल्पी ऑफ कंबशन बन जाएगा। लेकिन अब कंडीशन तो पूरी कर लो, कितना अमाउंट लेके चलना है। अरे अमाउंट जो है उस सब्सटेंस का बाय डिफॉल्ट 1 मोल होना चाहिए। मींस 1 मोल सब्सटेंस को ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्ट करा रहे हैं, सफिशिएंट ऑक्सीजन, एक्सेस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। अरे ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ऑक्सीजन कम पड़ गया, पता चला आधा मोल ही बर्न हो पाया। तो 1 मोल के लिए बोलना ऐसे पड़ता है बेटा कि दिस इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल सब्सटेंस इज completely burnt or completely combusted with excess of oxygen। जो भी इंथैल्पी चेंज हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रही है, दैट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ कंबशन। मेरी एक बात पे ध्यान दे, अभी मैंने क्या बोला, जो भी एनर्जी रिलीज हो रही है, मैंने ये नहीं बोला जो भी एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब हो रही है, क्योंकि कंबशन प्रोसेस किसी की बर्निंग प्रोसेस हो बेटा, जब जलाया जाता है किसी भी सब्सटेंस को तो अल्टीमेटली हीट हमेशा रिलीज होती है, मींस ये ऑलवेज एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, एक्सोथर्मिक। अरे हीट रिलीज वाले को एक्सोथर्मिक बोलते हैं बेटा। डेल्टा एच का साइन क्या होगा, इसका माइनस होगा। तो ये कुछ बातें हमें लिखनी, चलो पहले डेफिनेशन लिखेंगे सबके सब। स्टार्ट, डेफिनेशन लिखेंगे, दिस इज द एंथैल्पी चेंज, दिस इज द एंथैल्पी चेंज विद इन ब्रैकेट एनर्जी रिलीज्ड, energy released bracket close when 1 mole substance is completely burnt, 1 mole substance is completely burnt with excess of oxygen, with excess of oxygen। So जो एनर्जी रिलीज्ड लिखा है ना बेटा डेफिनेशन में, जरा उसको अंडरलाइन करो, एनर्जी रिलीज्ड को अंडरलाइन करो। मींस इसका जो डेल्टा एच का साइन होगा बेटा ये फिक्स है। अगर किसी क्वेश्चन में ना इंथैल्पी ऑफ कंबशन उसने कहा कि इन दिस कंबशन प्रोसेस द इंथैल्पी इज 200, तो आप 200 यूज मत करना, -200 से क्वेश्चन स्टार्ट करना। मैं ये बताना चाह रहा हूं, फॉर्मेशन की बात करोगे तो फॉर्मेशन का बेटा साइन फिक्स नहीं होता। दोनों टाइप के कंपाउंड देखे गए हैं, कुछ कंपाउंड में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस होती है, कुछ कंपाउंड में इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन प्लस होती है। मींस एक्सोथर्मिक कंपाउंड और एंडोथर्मिक कंपाउंड दोनों देखे गए। लेकिन कंबशन में हमेशा डेल्टा एच का साइन क्या लेके चलना आपको बेटा, माइनस लेके चलना है। ये बात याद रखना, क्वेश्चन में वो माइनस लगाकर भी दे सकते हैं या नहीं भी लगा सकते। तो ये नहीं कि सर उसने तो माइनस नहीं दिया था मैं तो प्लस से क्वेश्चन सॉल्व करके आ गया। अरे क्यों सॉल्व करके आए, जिस चीज का साइन फिक्स है, हमें पता है कि उसमें कोई केस ही नहीं, एक्सेप्शन केस ही नहीं है,
तो किसी की भी बर्निंग प्रोसेस और एनर्जी रिलीज ही होती है तो उसके लिए डेल्टा एच हमेशा माइनस यूज करके क्वेश्चन को आगे कैरी करोगे। समझ में आ गई बात बेटा? सो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। अब चलो भाई रिएक्शन तो लिखने, इस पे एग्जांपल तो लेने क्या चीज होती है। जैसे किसका कंबशन कराना है, फॉर एग्जांपल छोटे छोटे एग्जांपल देते हैं। चलो पहले एंथैल्पी ऑफ कंबशन, ये सी जो कंबशन का मार्क है, आपको बताया था डेल्टा और एच के बीच में जो मार्क होता है वो प्रोसेस का शॉर्ट नेम होता है, एक फर्स्ट लेटर यहां पर लिख देते हैं। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ, सपोज मैं हाइड्रोजन लिखना चाहता हूं, हाइड्रोजन गैस। सो कैसे लिखेंगे, इस हाइड्रोजन का 1 मोल होना चाहिए पहली बात, और क्या करना है, इसको ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराना है, ये O2 के साथ रिएक्शन करेगी। अब इतना आपको पता होना चाहिए कि भाई क्या प्रोडक्ट में बनेगा, क्या बनेगा, H2 प्लस O2 क्या बनता है, एक ही चीज तो बनती है, H2 बनता है, और क्या बनेगा, H2 हो गया आपका। सो इस रिएक्शन को बैलेंस कर लो, लेकिन अब इस समय ये 1 मोल डिस्टर्ब मत होने देना। जिसको टारगेट कर रहा है नेम, एंथैल्पी नेम जिसको टारगेट कर रहा है उसका 1 मोल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। सो अब इसको रिएक्शन को बैलेंस कर लो, यहां पर H के 2 हैं, यहां भी H के 2 हैं, ठीक है भाई, यहां पर ऑक्सीजन 2 है, सो यहां पर आपको 2 करना पड़ेगा, तो अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा बताओ, या तो इसको 2 बना लो, या इसको सीधे हाफ कर लो, कुछ भी कर लो, ये हो गया आपके पास हाफ, सिंपल ये हो गया। उसको 2 करोगे तो H डिस्टर्ब हो जाएगा, फिर यहां का H डिस्टर्ब हो जाएगा, तो ये हमने बैलेंस कर लिया सिंपल। ऐसे बैलेंस करना है कि जिसका जो टारगेटिंग सब्सटेंस है उसका 1 मोल डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बेटा। सो इस रिएक्शन का जो भी एंथैल्पी चेंज होगा वो बाय डेफिनेशन आल्सो कॉल्ड एज एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन। एक ही बात है, इस रिएक्शन में जो भी एंथैल्पी चेंज हो रहा है उसको एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, अच्छा बताओ, इस रिएक्शन को देख के कुछ और लग रहा है, इसका एक और नाम हो सकता है, अरे ये वाटर की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन भी तो है। देखो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन बाय डिफॉल्ट, बिकॉज ये भी 1 मोल हो जा रहा है इसमें, इस रिएक्शन के अंदर बाय चांस हो रहा है, हम नहीं चाह रहे, तो आप इसको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर, अभी तो लिखा था शायद ऊपर जो हमने सीखा था इस बात को बेटा। सो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर भी ये रिएक्शन है, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ हाइड्रोजन भी रिएक्शन है, और जनरल एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन भी यही है। अगर इस रिएक्शन को डबल करके दे दिया तो अब फालतू बातें क्या करने की जरूरत है कि बताओ एंथैल्पी ऑफ कंबशन कितना होगा, तो हाफ कर लोगे उसका, कोई ऐसी दिक्कत ही नहीं है बेटा उसमें। कुछ और लिख लेते हैं, जैसे एंथैल्पी ऑफ कंबशन पे ये नोट किया बेटा सबने एग्जांपल, ये नोट कर लो जल्दी से, एग्जांपल नोट करते चलो बेटा। किसी और का एंथैल्पी ऑफ कंबशन, थोड़ा कुछ बिग कंपाउंड लेके चलते हैं, ये नोट कर लो फटाफट। किसी बिग कंपाउंड का एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात करते हैं। विशाल बेटा फोकस ऑन द टॉपिक बेटा, अभी डिस्कशन चल रहा है टाइप्स ऑफ एंथैल्पीज, आप काफी लेट हैं क्लास में बेटा, टाइम से आप सब लोग आया करो बेटा, शार्प 8 o'clock पे क्लास स्टार्ट हो जाती है। जो भी आपको डिले होता होगा जस्ट बिकॉज ऑफ, आप जानते कि वो नेटवर्क होता है कि मैं यहाँ थोड़ा पहले शो कर लेता हूँ, आप तक थोड़ा लेट पहुंचता है। तो शार्प 8 o'clock पे वी स्टार्ट द क्लास बेटा, और 9:15 पे हमें क्लास कंक्लूड करना होता है। चलो नोट हो गया, ठीक है, सोनू का मैसेज आ गया। चलो एक और एग्जांपल, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, ये क्या है, इथेन है। अच्छा एक चीज इसमें याद आ गई, बड़ी अच्छी बात है, एग्जांपल लेते ही मुझे याद आ गया। आपको एक बात पता है बेटा कि ये इसको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, ये हाइड्रोकार्बन की कैटेगरी में आता है। हाइड्रोकार्बन मतलब जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन होता है। अब जैसे बोलते हो मीथेन हो गया CH4, इथेन हो गया C2H6, बेंजीन हो गया C6H6, ये सब जिनमें कार्बन हाइड्रोजन होता है ये सारे के सारे कंपाउंड हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं बेटा। अगर हाइड्रोकार्बन की कंबशन प्रोसेस लिखनी हो तो मैं इसका एक फॉर्मूला बता देता हूं आपको, सीधा बैलेंस फॉर्मूला, इससे डायरेक्ट बैलेंस हो जाएगी, कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आएगा। वैसे तो छोटी मोटी रिएक्शन आप खुद ही हिडन ट्रायल से बैलेंस कर लेते हो, बट फिर भी मैं बताता हूं। वैसे हो सकता है मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा भी होगा वहां पर, मैं भी फिर से फॉर्मूला आपको बताता हूं क्या होता है। सो फॉर कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, फॉर कंबशन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, क्या लगाना बेटा रिएक्शन, देखो
हाइड्रोकार्बन में कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, उसमें फॉर्मूले में देखते हैं कि कितने कार्बन और कितने हाइड्रोजन है। सपोज उसमें कार्बन x है और हाइड्रोजन y है, मैंने फॉर्मूला अज्यूम कर लिया उसका CXHY। सो ये हमेशा बेटा x प्लस वाई बाई 4 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा और क्या बनाएगा, ये x मोल CO2 बनाएगा और y बाई 2 मोल ऑफ H2O बनाएगा। वैसे पढ़ा होगा फॉर्मूला, वेल नोन फॉर्मूला है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है इसमें, बट जिसने नहीं पढ़ा कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो ठीक है, मैं समझा दे रहा हूं उसको याद करने का टेक्निक भी बता देता हूं आपसे। अगर इतना बड़ा ये ऑक्सीजन का अमाउंट नहीं याद हो रहा कोई बात नहीं, आप बस राइट साइड पर फोकस करो। कोई भी कंबस्ट होता है ना बेटा, हाइड्रोकार्बन तो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर निकलता है बर्निंग के बाद, ये कंबस्शन के बाद कितना बनेगा, देखो x कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड भी x बन जाएगी, हो गया यार, x से x, यानी यहां पर फॉर्मूले में जितने कार्बन हो उतने CO2 बना देना है। वाटर की बात करनी है तो बस हाफ कर लेना, क्योंकि ऐसा समझना कि वाटर के अंदर ऑलरेडी ये 2 आ चुका है तो इसलिए हाफ करना पड़ता है, तो y के लिए y बाई 2 H2O लगता है। तो राइट साइड फटाफट फॉर्मूले को देखकर आपको लिख लेनी, मैं भी ऐसे लिखता था जब आपको क्वेश्चन कराता था कुछ कंबशन के। अब क्या करना है कि आप राइट साइड के ऑक्सीजन काउंट कर लो और लेफ्ट साइड में बैलेंस कर दो, ये फटाफट हो जाएगा ऐसे। और नहीं तो ये याद कर दो तो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं काम ही देगा बेटा, किसी न किसी चैप्टर में चीज काम ही आएगी आपके। सो नहीं हो रहा ठीक है, बाद में हो जाएगा, बट राइट साइड इजी है, x CO2 प्लस y बाई 2 H2O बनता है किसी भी हाइड्रोकार्बन के कंबस्शन से, कोई भी हाइड्रोकार्बन है। अब देखो अभी हम एग्जांपल लिख देते हैं, मैं एग्जांपल लिख देता हूं इसका, जल्दी से नोट करेंगे सबके सब, इसको नोट करो, फटाफट नोट करो बेटा, फटाफट नोट करो। फॉर कंबस्शन ऑफ एनी हाइड्रोकार्बन, ये फॉर्मूला अप्लाई करना, इसको हाईलाइट कर लेना, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट, मतलब ये आपका टाइम बचाएगा बेटा, ये छोटी छोटी चीजें टाइम बचाती हैं, नहीं तो पता चले रिएक्शन बैलेंस नहीं हो पा रही, सर कैसे करूं करके। अभी कोई मैसेज नहीं बेटा, कोई कमेंट नहीं, डिस्टर्ब मत हो आप लोगों को, मैं हमेशा समझाता हूं बेटा, मेरा कोई भी स्टूडेंट जो डिस्टर्ब नहीं होगा, चाहे वो नया स्टूडेंट आया चाहे पुराना स्टूडेंट है बेटा, कोई भी डिस्टर्ब नहीं होना है। कुछ अनवांटेड लोग आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करते हैं बेटा, उनसे डिस्टर्ब बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। हाँ, जो नए स्टूडेंट्स आए वो फोकस कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, उनको फोकस रहने दो, और नए स्टूडेंट जितने भी आए बेटा, आप सब में को अगर कुछ भी पूछना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो बेटा, वो यूट्यूब पे आपको इसका लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप का, वो ग्रुप ज्वाइन कर लो, वहां पर मेरे साथ आप कम्युनिकेशन कर सकते हो, आपको जो भी प्रॉब्लम है सारी प्रॉब्लम वहां पर डिस्कस हो सकती है। अच्छा चलो इस पे अब मैं अप्लाई करना सिखा दूं, एक एग्जांपल तो ले लो भाई, इस पर कैसे करेंगे। जैसे चलो इथेन की बात कर रहा था, मैं इथेन ही लिख लेता हूं। इथेन का फॉर्मूला होता है C2H6, सो मुझे फटाफट लिखना है प्लस O2 इज इक्वल टू x CO2, मेरे दिमाग में चल रहा है 2 CO2, दिस इज 2 CO2, y बाई 2 H2O मींस 3 H2O, देखो कितनी जल्दी हो गया। ऑक्सीजन काउंट करिए फटाफट, 2 2 जा 4 प्लस 3 7, तो ये हो जाएगा 7 बाई 2, हो गया बैलेंस। रहने तो 7 बाई 2, सर अच्छा नहीं लग रहा, अरे क्या करना है अच्छा करके, बुरा लग रहा है तो पूरी क्वेश्चन में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन मत करना, क्योंकि यहां पर आप लिख रहे हो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, तो जिसका कंबशन कराना है बाय डिफॉल्ट उसका 1 मोल होना चाहिए, और फॉर्मूला भी मैंने बाय डिफॉल्ट उस कंपाउंड के 1 मोल के लिए बताया। तो इसको इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई मत करना, फिर वो एंथैल्पी ऑफ कंबशन नहीं रहेगा, वो डबल मोल का कंबशन हो जाएगा। फिर आप समझ रहोगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, नोट हो गया। ऐसी जो बाकी और 2-3 हाइड्रोकार्बन लिखे थे फटाफट लिख दो तो जरा उस पर कंबशन का फॉर्मूला, जैसे अब लिख कर दिखाओ मुझे, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन लिख कर दिखाओ। चलो एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन की प्रोसेस लिखेंगे सबके सब, लिखो जल्दी से लिखो भाई, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन, एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन लिखो बेटा। हो गया होगा, इतना टाइम तो लगेगा नहीं भी। बेंजीन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू x CO2, x है 6 तो 6 CO2, y भी है 6 तो उसका हाफ कर देना 3 H2O। अब ऑक्सीजन कितने हो गए भाई, 6 2 12 प्लस 3 15, तो ये हो गया 15 बाई 2,
15/2 O2 हो गया ये आपके पास, 15/2 O2 हो गया बस। सो ये रिएक्शन जो है एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है, बेंजीन के एंथैल्पी ऑफ कंबशन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो जो भी इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज होगा उसको आप एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन भी बोल सकते हैं। आगे बात समझिए बेटा जी। सो ये है एंथैल्पी ऑफ कंबशन की बात। चलो एक दो छोटे छोटे क्वेश्चन भी कर लेते हैं। ये तो रिएक्शन लिखना आ गया सबको बेटा। अब क्वेश्चन तो वही है, उसने पूछा है कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ इथेन, ये कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, रिएक्शन लिखनी है उसके कंबशन की, 1 मोल के कंबशन की बेटा। और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज निकालना है। तो एंथैल्पी चेंज का तो एक ही मास्टर फॉर्मूला, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी माइनस रिएक्शन, सॉरी रिएक्टेंट साइड का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ एंथैल्पी गलत निकल गया मुझसे, प्रोडक्ट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन माइनस रिएक्टेंट का एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो रिएक्शन पता करनी आपको आनी चाहिए बेटा। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, चलो इस पर एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा इस पर। एंथैल्पी ऑफ कंबशन पर एक क्वेश्चन। चलो, और ये भी बाय डिफॉल्ट पर मोल है। ये तो स्टार्टिंग में डेफिनेशन में लिख ही लिया था बेटा, जिस कंपाउंड के लिए उसके लिए 1 मोल है। करो इसको बेटा, कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन। तो पहले तो रिएक्शन लिखो उसका, अब बाकी सब डेटा दिया है, चलो निकालो, मैं कुछ नहीं बोल रहा अब इसमें। आई नीड द आंसर बेटा, आंसर आंसर बेटा। अबे बेटा आप क्लास में शायद लेट एंटर किए हो या पता नहीं, मैं आपको पहचान नहीं रहा हूं बेटा। आप फोकस करो बेटा लेक्चर पे। देखो जितने भी, अगर आप जब बात डिस्कशन की चल रही है उस मोमेंट पे कोई भी अगर मैसेज वगैरह करेगा, कमेंट करेगा, तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम मेरा उसको डिलीट कर देगा। मेरी टेक्निकल टीम आप में से सबको ऑब्जर्व कर रही है बेटा। तो कोई भी अभी मैसेज मत करो बेटा। मैं बार बार अनाउंस करता रहता हूं कि जिसको अगर कोई कम्युनिकेट करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो बेटा। यूट्यूब पे आपको टेलीग्राम ग्रुप का, मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लो और उसमें फिर बेटा मुझसे कम्युनिकेशन करना, ठीक है। अभी बेटा क्लास को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होने देना है, बिल्कुल भी नहीं बेटा, क्योंकि मैं बिल्कुल उस टाइप का टीचर नहीं जो बातों में अल्टीमेटली टाइम वेस्ट करूं। मैं बात करता भी हूं तो तब करता हूं जब क्वेश्चन दिया होता है, ताकि मैं खाली हूं, आप लोग क्वेश्चन करते रहिए। अदरवाइज बिल्कुल भी नहीं बेटा। जिसको ये बात करनी है, इधर उधर की कहानियां करनी है बेटा, वो कहीं और जाए बेटा। मेरी क्लासेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। सिर्फ फोकस करना है स्टडी, स्टडी के अलावा यहां पर कुछ नहीं मिलने वाला बेटा आपको। सो प्लीज बेटा कोई भी ऐसा अनवांटेड मैसेज ना करे कि सिस्टम उसको टाइम आउट कर दे बेटा, या परमानेंटली ब्लॉक कर दे। मैं नहीं चाहता हूं बिल्कुल किसी के साथ ऐसा हो बेटा। ओके, सोनू का आंसर आ गया माइनस, बेटा थोड़ा हिंदी में मुझे गड़बड़, 319 लिखा है शायद तूने ना, 319 लिखा है। ओके ओके, लेट मी चेक। -319 तूने आंसर बोला इसका। ये मीथेन का एंथैल्पी ऑफ कंबशन निकालने का क्वेश्चन है। माइनस, लीना का भी -319 आ रहा है, लेकिन बेटा आंसर मैच नहीं कर रहा है, मेरे डेटा से तो मैच नहीं कर रहा है। चेक करना बेटा, आप फिर से आप लोग सब एक बार चेक करो तो जरा आंसर। नहीं बेटा, इसके नियर बाय कोई आंसर ही नहीं है। डेटा मैंने करेक्ट लिखा है, 74.8 -393.5 -285.8 करेक्ट है डेटा तो यार। रिएक्शन गलत यूज कर रहे हो क्या? रिएक्शन तो सिंपल होगी इसकी। एक बार फिर से चेक करो तो बेटा। सोनू लीना बेटा एक बार फिर से चेक करो जरा। आंसर नहीं मैच कर रहा बेटा, नहीं बिल्कुल भी, नियर बाय भी नहीं है आंसर इसका। -890 जा रहा है, -890 पॉइंट समथिंग जा रहा है। एक बार देखो तो मैंने यही लिख रखा है इसका आंसर, गलत तो नहीं होना चाहिए। काफी बैचेस में डिस्कस तो करा है।
-890 किलो जूल जा रहा है इसका आंसर। चेक करो अपना कैलकुलेशन बेटा। इंथैल्पी ऑफ कंबशन में मीथेन लिख रहा था ना, मीथेन की कंबशन प्रोसेस क्या होगी, CH4 प्लस O2 इज इक्वल टू XCO2 प्लस Y/2H2O, ऑक्सीजन हो गया कितने 4, 2O2 हो गया, 1 मोल चल रहा है इसका। इसका हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन निकालना है, इसी को इंथैल्पी ऑफ कंबशन भी बोल सकते हैं। दिस इज आल्सो इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ मीथेन, एक ही बात है। तो हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट लगा रहे हैं, वही टेक्निक लगा रहे हो आप लोग जो है। CO2 है 1 मोल, CO2 कितना दिया भाई इसने, CO2 है -393.5 और वाटर के डबल मोल लग रहे हैं, वाटर कितना दिया हुआ है 280 का डबल करना पड़ेगा, -2 इंटू 285.8, ये हो गया वाटर मिस, ये तो हो गया पूरा प्रोडक्ट हो गया, माइनस रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में ऑक्सीजन तो लेके नहीं चलेंगे, फ्री एलिमेंट है, 0 ले लेंगे, तो मीथेन का फॉर्मेशन कहां है भाई, अच्छा सबसे पहले लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है -74.8, ये तो एक ही मोल है, ये माइनस माइनस प्लस भी हो जाएगा। इसको सॉल्व करो बेटा, मुझे लगता है आप लोगों ने कुछ ना कुछ प्लस माइनस में मिस्टेक किया है बेटा, ब्रैकेट लगाते चला करो बच्चा, इसलिए तभी प्लस माइनस में बड़ी, इसमें कैलकुलेशन नहीं है बट प्लस माइनस में मिस्टेक होती है, और देखो एक भी प्लस या माइनस गड़बड़ हो गया तो आंसर गलत आ जाएगा। अच्छा सोनू कह रहा है मैंने रिएक्शन गलत लिखा था, ठीक है कोई बात नहीं, आप चेक करेक्ट कर ले बेटा इसको। अयोग के आंसर वही आना चाहिए, -890 आना चाहिए, -890 आंसर बनेगा बेटा इसका। रिएक्शन तो सिंपल था बेटा, आप पता नहीं कहां आपने गलत लिख दिया, कोई बात नहीं, चलो छोड़ो ठीक है, मैं आगे चलूं बेटा, ठीक है, थोड़ा सा और भी क्वेश्चंस करने हैं, क्वेश्चन सिंपल है वैसे, बस थोड़ा सा आपकी कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, ओके। चलो मैं आगे चलता हूं, एक और क्वेश्चन डिस्प्ले कराता हूं इसका, वन मोर क्वेश्चन बेटा फॉर दिस। चलो इसको कर देते हैं, ये भी है इसी टाइप का, इनमें क्वेश्चन में ज्यादा कुछ टफ नहीं बनते बेटा, क्वेश्चन इजी होते हैं। ये वाला क्वेश्चन करो, चलो वो रेड में जो मार्क है कुछ नहीं है, वो सिंपल ऐसी है बेटा। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज गिवन एंड कुछ एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वगैरह की बात कर रहा है, तो बेंजीन का फॉर्मेशन निकालना है, एक मिसिंग होगा पक्का उसमें। चलो फटाफट, तो सबसे पहले जो बेंजीन के कंबशन की बात हो रही है, बेंजीन के कंबशन की प्रोसेस लिखो, स्टार्ट हो जाओ, कुछ नहीं है, प्लस माइनस करेक्ट करना बेटा, गलत मत करना इस पर। चलो चलो आंसर बता दो बेटा इसका मुझको, क्या आंसर है। CO2 और वाटर के एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दिए हुए हैं और कंबशन का वैल्यू भी दिया, बेंजीन का फॉर्मेशन निकालना है, यानी एक फॉर्मेशन मिसिंग है यहाँ पर। मूवीज इन हिंदी बेटा देखो, एक तो बेटा आप पहले अपने नाम इंडिकेट कर दिया करो बच्चा, जो भी हो आप, सो ठीक है, यस बेटा इट्स वेरी इजी चैप्टर, गॉड ब्लेस यू बेटा। अभी फिलहाल फोकस करो बेटा, ठीक है, ज्यादा बात नहीं कर पाएंगे, वो टेलीग्राम ग्रुप पे बात करेंगे बेटा, अभी फोकस करो। अगर आपने पुराने सारे वीडियोस देख रहे हैं तो बेटा इसको करो, ट्राई करो बेटा, बट आज की क्लास में आप काफी लेट हो बच्चा, तो ये कॉन्सेप्ट तो आज पूरा 8 o'clock से चल रहा है, बस 10 मिनट के बाद क्लास कंक्लूड हो जाएगा बेटा। नाम क्या है आपका बेटा, कोई बात नहीं, नाम क्या है बेटा आपका,
मूवीज इन हिंदी, नाम क्या है बेटा आपका? रोहित, ओके ओके, गॉड ब्लेस यू बेटा रोहित। एक और रोहित है ना शायद कोई क्लास में, एक रोहित गाबा करके है कोई। अच्छा चलो ठीक है, ठीक है बेटा। रोहित बेटा थोड़ा ध्यान दो, अगर आप कर सकते हो तो ट्राई करो बेटा, थोड़ा एंडिंग पे आप लेट हो बेटा, नेक्स्ट टाइम से टाइम पे आना बच्चा। 8 o'clock से बेटा क्लास स्टार्ट हो जाती है और 9:15 तक चलती है। बस मंडे और ट्यूसडे का ऑफ रहता है, बाकी 5 दिन क्लासेस हैं पूरी, हमारी रेगुलर क्लास होती है बेटा। बोलो भाई आंसर आया किसी का? अरे इतना टाइम मत लगा बेटा, देखो प्लस माइनस से तो करना है यार, थोड़ा अप्रोक्सीमेट निकाल दो, कोई बात नहीं। सोनू, लीना बेटा, विशाल, हर्ष, आलोक, रोहित गाबा, विजय, आंसर दो बेटा, आंसर आने चाहिए सबके। अच्छा, सोनू ने आंसर ड्रॉप किया -393, -393 नहीं बेटा, नहीं करेक्ट है, नहीं करेक्ट है बच्चे आंसर। चेक कर दो तो रिएक्शन, रिएक्शन तो मैंने लिखवाया था बेंजीन का कंबस्शन, फिर बेटा कुछ गलती होगी, नहीं है बेटा। पहली बात ये माइनस में नहीं आ रहा है, ये प्लस में आ रहा है फॉर्मेशन इसका, यानी आपने पक्का कहीं प्लस माइनस करते हुए ही गलत कर दिया बेटा इसको। जरा चलो देख लेते हैं इसमें क्या हाल हो रहा है भाई। कंबस्शन ऑफ बेंजीन की बात कर रहा है, तो इंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ बेंजीन का इक्वेशन कैसे बनेगा? ये क्या था भाई, C6H6 प्लस समथिंग O2 इज इक्वल टू XCO2, 6CO2 प्लस Y/2H2O मींस 3H2O, और ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 2 12 प्लस 3 15, तो ये हो गया 15/2O2। ये हो गया एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन का प्रोसेस। इस प्रोसेस का डेल्टा एच दिया हुआ है, पहले से डेल्टा एच दिया, देखो उसने ऊपर बोला ना बेटा कि एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ बेंजीन इज 3267, ये इसका रिएक्शन का डेल्टा एच ऑलरेडी मेंशन्ड है, तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट मींस 6 into CO2 प्लस 3 into वाटर, ये तो हो गया प्रोडक्ट साइड, माइनस रिएक्टेंट साइड, ऑक्सीजन तो लेके नहीं चलेंगे हम, रिएक्टेंट साइड में खाली बेंजीन आएगा C6H6 बस, और कोई नहीं आएगा। तो भाई क्या क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन, तो इसमें गिवन है हाउ मच, 3267, दिस इज 3267, लेकिन कंबशन प्रोसेस, अच्छा आप पक्का इसमें, मैंने क्या बोला था, इंथैल्पी ऑफ कंबशन हमेशा नेगेटिव लेके क्वेश्चन कैरी करना, जरा ऑनेस्टली बताना तो कितनों ने ऐसे गलत किया है, नेगेटिव लिखा है या नहीं लिखा है आपने, ये माइनस में लेके चलना होगा, ये कंबशन प्रोसेस का डेल्टा एच हमेशा माइनस होता है, ऑनेस्टली बताओ गलत किया या नहीं किया, पक्का। रोहित बेटा आपका भी, आपका 48.5 आंसर आ रहा है बेटा, 48.5 आंसर, हाँ ये करेक्ट है रोहित बेटा, आपका आंसर करेक्ट है बेटा, 48.5। माइनस में लेके चलो बेटा, माइनस में एंथैल्पी ऑफ कंबशन लेके चलना है, और क्या क्या दिया हुआ है वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड का दिया हुआ है -393, इसकी जगह लिख दो -393.5, और क्या है, वाटर दिया हुआ है, वाटर कितना दिया है, -285, दिस इज -285.83, तो इसको सॉल्व करके ये फाइंड करना है, बेंजीन का फॉर्मेशन फाइंड करना है, कर दो, इट्स सिंपल, इतना प्लस माइनस है कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये कि 6 से मल्टीप्लाई हो रहा है, थोड़ा सा इसलिए टाइम लग रहा होगा। इसका आंसर आएगा, आंसर मैंने कितना बोला है इसका बेटा, इट्स आंसर इज 48.5, इट्स आंसर इज 48.5 किलोजूल पर मोल। ये किलोजूल पर मोल ही बोला जाता है सारी इंथैल्पी को, भले वो पर मोल को इंडिकेट कर रहा हो क्या नहीं कर रहा, बोलने का तरीका ऐसे ही होता है बेटा, 48.5 किलोजूल पर मोल, ये तो वैसे भी पर मोल ही होगा, बट कहीं कहीं पर ऐसा होता है कि रिएक्शन की इंथैल्पी को भी किलोजूल पर मोल लिख देते हैं, वो पता नहीं किसका पर मोल कंसीडर करना चाहते हैं।
एक छोटा सा क्वेश्चन और ले लो इसमें बेटा। चलो इसको वाइंड अप करो जल्दी से बेटा, इसको कंक्लूड कर दो बेटा। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन बेटा, वन मोर। छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो इसको करो। इफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन सॉलिड इज इतना, कैलकुलेट हीट रिलीज्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2। ये तो पुराने टाइप पे, ये CO2 बेटा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज CO2 निकालो तो इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। लीना बेटा आंसर नहीं बता रहे आप, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट करो बेटा। रोहित बेटा आंसर करो इसका, सोनू आंसर करो। एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन, तो कार्बन के कंबशन प्रोसेस तो सबसे इजी है, C+O2 = CO2 बनता है, और क्या होता है उसकी बात चल रही है यहाँ पर। उससे रिलेटेड कुछ डेटा दिया है और कुछ और डेटा की फॉर्म में आपको वैल्यू निकालनी है। अरे बता दो आंसर भाई, इतना टाइम क्यों लग रहा है? C+O2 = CO2. This reaction is enthalpy of combustion of carbon solid. ये रिएक्शन है और इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज? माइनस, नहीं दिया होता तो माइनस हम लगा लेते, -393.5। यूनिट का कुछ नहीं होता, यूनिट सब सेम ही चलती है, इसमें प्लस माइनस का गड़बड़ होता है बस। पूछा है कैलकुलेट हीट रिलीज्ड, अच्छा आंसर ड्रॉप किया है, रोहित ने आंसर ड्रॉप किया है -315, -315। हाँ करेक्ट है बेटा, करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। आंसर इज नियर बाई 315, करेक्ट है बेटा आंसर। तो पूछा क्या था इसने? हीट रिलीज्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम CO2। CO2 के फॉर्मेशन पे फोकस कर दिया इसने, बात करें कंबशन के, CO2 का फॉर्मेशन पे फोकस कर दिया। कोई बात नहीं, यहाँ CO2 कितने ग्राम बन रहा है? 1 मोल मींस 44 ग्राम। अभी तो कराया था स्टार्टिंग में क्वेश्चन आज के लेक्चर में, 44 ग्राम के लिए एंथैल्पी चेंज इतना है। उसने पूछा है 35.2 ग्राम के लिए कितना होगा। हाँ थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेट निकाल दो उसको। सो आंसर यहाँ लिख चुका हूं बेटा, दिस इज 315। ठीक है बेटा। अच्छा एक चीज और बेटा, रोहित मैं आपको भी एक चीज क्लियर कर दूं, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सोनू लीना बेटा सबके सब सुनो यहाँ पर। अगर उसने क्वेश्चन में खुद ही बोला कि कैलकुलेट हीट रिलीज्ड, तो उस समय फिर आपको बेटा साइन नहीं बताना, क्योंकि उसने खुद ही बोल दिया कि कितना रिलीज होगा। आप डबल ऐसे काम मत करो कि सर -315 रिलीज हुआ, इधर यू से बेटा कि डेल्टा H -315 है, नहीं तो हीट रिलीज्ड डायरेक्शन खुद ही बता दिया, तो फिर आप माइनस मत लगाओ, आपको सिर्फ वैल्यू बताना है उसका 315। समझ में आ गई बात बेटा? तो थोड़ा सा ये क्वेश्चंस में केयर करना बेटा, कि जब खाली हीट और डायरेक्शन के साथ खुद ही बोल दिया है तो आपको सिर्फ वैल्यू बतानी है। और लेकिन उसने पूछा कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ दिस या कैलकुलेट हीट एक्सचेंज, तो उस समय आप बता सकते हो कि -315 का मतलब है कि ये एक्सचेंज बाहर की डायरेक्शन में हो रहा है, नेगेटिव का मतलब कि इतना हीट रिलीज हो गया है। ठीक है, आई होप कि बेटा ये चीज क्लियर हो गई होगी आपको। नहीं रोहित बेटा ऐसा नहीं होगा, देखो जेई या नीट वाले ऐसा काम नहीं करेंगे। हाँ कुछ फालतू फालतू टाइप के एग्जाम होते हैं, जब कोई कर दे तो ऐसा करना नहीं चाहिए बेटा, वो मिस्टेक है क्वेश्चन की।
अगर दिया भी है तो आपको क्या करना है, सिर्फ वैल्यू लिखनी, क्योंकि ऑलरेडी हीट रिलीज्ड इंडिकेटेड है। टेक्निकली जाओ, रिलीज्ड वर्ड ऑलरेडी इंडिकेटेड है, तो यू फाइंड ओनली मैग्नीट्यूड, सिर्फ कितना वैल्यू आया आपको उसको इंडिकेट करना है। अगर दोनों भी ऑप्शन हो तो सिर्फ वैल्यू जितनी होगी, वैल्यू तो हमेशा प्लस में लिखी जाती है, तो सिर्फ वैल्यू इंडिकेट करोगे बेटा, ठीक है। सो चलो बेटा क्लास को कंक्लूड करते हैं बेटा, आज का टाइम हो गया। आज हमने दो टाइप की एंथैल्पी को डिस्कस भी कर लिया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन को, क्वेश्चंस भी कर ले, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस चल रहे हैं थर्मोकेमिस्ट्री के ऊपर बेटा। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम आगे की कुछ और इंपॉर्टेंट एंथैल्पी से डिस्कस करेंगे, और उनसे पहले कुछ एक इंपॉर्टेंट लॉ आने वाला है, उस लॉ से कहानी कल की शुरू करेंगे बेटा, ठीक है। सो चलो आज की क्लास कंक्लूड करता हूं बेटा, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।